उसके बाद हम बात करते हैं कि आप जो टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड में आप किस तरीके से डेटा गेट कर सकते हैं, और टेक्स्ट फील्ड में किस तरीके से कॉन्टैक्ट अगर आपने चेंज करना हो तो आप उसको किस तरीके से सेट करेंगे। तो अगर आपने कॉन्टैक्ट गेट करना है तो आपने सिंपल टेक्स्ट फील्ड का जो रेफरेंस वेरिएबल होगा आपके पास, उसके साथ आपने लिखना है गेट, क्योंकि आप वैल्यू गेट कर रहे हैं। और क्या चीज़ गेट करनी है? टेक्स्ट गेट करना है। यानी आपके पास अगर ये टेक्स्ट फील्ड है और इस टेक्स्ट फील्ड में कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन है, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ A12, तो ये जो A12 है इसको टेक्स्ट फील्ड की क्लास में क्या कहा गया है? दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट। तो जब भी जो चीज़ आपने क्लास में से गेट करनी होती है तो साथ आप मेंशन करते हो। जैसे हमारे पास इससे पहले जो हम जितने भी टास्क करके आ रहे थे, तो वहाँ पर हम स्टूडेंट का डेटा गेट करते थे, तो स्टूडेंट की अगर आईडी गेट करनी होती तो हम लिखते स्टूडेंट डॉट गेट आईडी, और अगर नेम गेट करना होता तो गेट नेम लिखते थे, और अगर एड्रेस गेट करना होता तो गेट एड्रेस। अब ये जो टेक्स्ट होगा, चाहे आप यहाँ पर लिखें इसको 1 2 3 में, चाहे आप इसको लिखें यहाँ पर ABC में, हमेशा जो इसकी डेटा टाइप होगी उसको टेक्स्ट कहा जाएगा। तो टेक्स्ट नॉर्मली आपके पास जो कहा जाता है वो स्ट्रिंग टाइप को कहा जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे 1 2 3 मेंशन किया है, भले ही एज अ यूज़र आप हो सकता है कंसिडर कर रहे हों कि मैं न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, बट ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी, बल्कि आपके पास ये क्या होगी? ये स्ट्रिंग होगी। तो हमेशा जो डेटा आपसे रिटर्न होगा वो आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल में आपने स्टोर करना है। तो आप यहाँ पे किसी भी नाम का वेरिएबल जो है वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेट की, तो सेट आपको पता है कि कुछ रिटर्न नहीं करता, तो जिस टेक्स्ट फील्ड में आपने डेटा सेट करना है उसके साथ आप लिखेंगे सेट, और टेक्स्ट किस चीज़ को सेट करना है? टेक्स्ट को। तो यहाँ पर अगर टेक्स्ट की डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। तो सेट होते हुए भी आपके पास डेटा टाइप स्ट्रिंग आएगी, और गेट होते हुए जो रिटर्न होगी वो भी डेटा टाइप आपके पास क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि लेबल के ऊपर ये ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो लेबल के ऊपर भी बिल्कुल सेम तरीके से आप ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। लेबल में से डेटा गेट करना है तो गेट टेक्स्ट, और आपके पास जो डेटा टाइप होगी इसकी स्ट्रिंग होगी। इस तरीके से लेबल का डेटा अगर आपने चेंज करना है तो आप सेट टेक्स्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं। बट लेबल और टेक्स्ट फील्ड में एक डिफरेंस है कि यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो लेबल में डेटा जो है इनपुट नहीं कर सकता। टेक्स्ट फील्ड को एक्चुअली इनपुट के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम प्रीवियस जो क्लास थी उसमें जो हम लोगों ने एग्जांपल की थी, उसमें अगर आपको याद हो तो उसमें हमने इस बटन का इवेंट जो है वो हैंडल नहीं किया था। तो आज हम थोड़ा सा इवेंट हैंडलिंग से फेमिलियर हो गए हैं, तो आज हम इस पर्टिकुलर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको कंप्लीट करेंगे, कि इसमें इवेंट हैंडलिंग की भी बात करेंगे कि जब डिस्प्ले स्ट्रिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक हो तो उस टाइम के ऊपर यूज़र ने जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेंशन की हो, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हो, वह एक्चुअली आपके पास इस आउटपुट लेबल में आ जाए। तो अगर हम बात करें तो ये बटन का जो इवेंट है वो इवेंट है क्लिक का इवेंट। क्लिक का इवेंट के बारे में हम अभी पढ़कर आ रहे हैं कि उसके लिए आपके पास जो लिसनर यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्शन लिसनर। तो एक्शन लिसनर के बारे में हमने बात की कि एक्शन लिसनर जो है वो आपके पास यूज़ होता है बटन क्लिक के लिए। आपके पास एंटर अगर हो, एंटर का बटन प्रेस हो टेक्स्ट फील्ड में टाइप करते हुए, या और भी कुछ हमने बातें की जो फिलहाल वो कंपोनेंट हमारे सामने नहीं हैं, हमें व्यू नहीं हो रहे, बट लेटर ऑन हम उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इसको हमने ऑलरेडी जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें हमारे पास दो लेबल थे, तो दो लेबल को हमने डिक्लेयर किया। उससे पहले हमने कुछ इंपोर्ट्स की थी, इंपोर्ट्स के बाद हमने फ्रेम्स से इसको एक्सटेंड किया, ये तमाम के तमाम रेफरेंस वेरिएबल बनाए। फिर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में सारे के सारों को इनिशलाइज़ किया। इनिशलाइजेशन के बाद फिर हम लोगों ने लेआउट बनाया, लेआउट को हमने सेट किया। लेआउट को सेट करने के बाद फिर हमने 1 बाय 1 को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने इसका साइज सेट किया था, और हमने इसको विजिबल भी किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने मेन लिखा, मेन ऑलरेडी लिखा हुआ था अगर आपको याद हो, तो उस मेन में हम लोगों ने इस क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर उसको हमने जब एग्जीक्यूट किया तो हमें वही आउटपुट मिली जो कि आउटपुट हमें रिक्वायर्ड थी। तो पहले अगर आप बात करें तो यहाँ पर हमें एक इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक्शन लिसनर है उसके बारे में हमने कहा कि वो आपका मौजूद होता है जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट। आप यहाँ पे एक्शन लिसनर भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं स्टैरिक लिख रहा हूँ। उसकी रीज़न मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कि यहाँ पे मैंने स्टैरिक क्यों लिखा है। अब आपके पास इंपोर्ट हो गया, तो एक्शन लिसनर को हमने किस तरीके से राइट करना था, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि आप क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पर फिलहाल हम एक क्लास की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। जब आप एक्शन लिसनर लिखेंगे तो इसके ऊपर एरर आ जाएगा। एरर की जो रीज़न है वो ये है कि आपने इसमें जो मेथड है, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है
एक्शन लिसनर का वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो हम इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो ये जहन में रखिएगा कि मेथड में मेथड नहीं लिखना, क्लास लेवल के ऊपर लिखना है। तो लास्ट वाली ब्रैकेट ये है, जैसे इस लास्ट वाली ब्रैकेट से मैं ऊपर आऊँगा तो क्लास लेवल पे आ जाऊँगा, तो मैं लिखूँगा पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, और उसमें आपके पास जो ऑब्जेक्ट था वो आ रहा था एक्शन इवेंट का, तो ए। उसके बाद आप इसकी ब्रैकेट्स लगा लें, ब्रैकेट्स लगाने के बाद कंट्रोल एस कर लें और साथ में देखें कि क्या आपका एरर रिमूव हो गया। अगर आपका एरर रिमूव हो गया तो इसका मतलब है आपने जो मेथड लिखा है वो ठीक लिखा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक कर लेते हैं, इस एक्शन पी परफॉर्म्ड का पी स्मॉल लिख लेते हैं, या एक्शन का ए जो है वो कैपिटल लिख लेते हैं। तो आपको पता है जावा इज़ आ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो जावा जब केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो आपने एक्शन परफॉर्म्ड ही लिखा है, बट चूंकि उसका सेंटेक्स उससे मिल नहीं रहा, सेम नहीं है जैसे आपके पास एक्शन लिसनर में वो मेथड मौजूद है, तो उस केस में आपको फिर यहाँ पे स्पेलिंग को जो है वो बगौर देखना की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक्शन का ए स्मॉल होगा और लिस परफॉर्म्ड का जो पी होगा वो कैपिटल होगा। तो ये जावा का कन्वेंशन होता है एक्चुअली मेथड की इम्प्लीमेंटेशन का। उसके बाद यहाँ पर एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट आएगा इसमें एज अ रेफरेंस, जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द सोर्स। फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपके पास जो मैंने बात की वहाँ पर कि मैंने स्टैटिक क्यों लिखा, क्योंकि ये जो इवेंट है, इवेंट में आपको एक्शन लिसनर भी मिलेगा और साथ में आपको एक्शन इवेंट भी मिलेगा। तो आपको दो स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं। अगर आपने करना भी है तो आप लिख सकते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट एक्शन लिसनर, और फिर आपको करना पड़ेगा इम्पोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट एक्शन इवेंट। अब हम अगर हम बात करें तो ये वो पर्टिकुलर मेथड है जो कॉल होगा जब भी बटन के ऊपर क्लिक किया जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि ये वो एरिया है जहाँ पर हमने अपना कोड मेंशन करना है। तो जहाँ जो कोड हम इस मेथड में लिखेंगे वो एक्चुअली बटन के क्लिक के ऊपर जो है वो कॉल होगा। तो अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है तो उसमें क्या क्या टास्क जो है वो परफॉर्म होने चाहिए। तो अगर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के हवाले से बात करें तो जब भी इस डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो जो टेक्स्ट होगा वो सबसे पहले हमें यहाँ पे गेट करना पड़ेगा। जब ये टेक्स्ट गेट हो गया तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सेट करेंगे। तो दो काम हमने करने हैं, जो भी इनपुट आएगा उस इनपुट में से डेटा गेट करेंगे और इस लेबल में क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो इसका नाम था txt इनपुट और जो लेबल था उसका नाम था lbl आउटपुट। ये कोड में हमने मेंशन किया हुआ है, तो हमने इसको कहा था दैट वाज txt इनपुट। इसका मतलब है टेक्स्ट फील्ड से डेटा गेट करने का कोड भी हमने देख लिया है और लेबल में डेटा जो है वो सेट करने का कोड भी हमने देख लिया है। तो अब हम ज़रा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हम लिखेंगे txt इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट का टी कैपिटल। अब ये जो भी टेक्स्ट होगा उसको रिटर्न करेगा, रिटर्न करके हमने इसको स्टोर कराना है, तो मैं कहता हूँ स्ट्रिंग, और इसको मैं स्टोर कराता हूँ किस चीज़ में, इनपुट में। तो जो भी इनपुट आए वैल्यू आएगी वो इस इनपुट में स्टोर हो जाएगी। यानी अगर यूज़र ने हेलो एंटर किया तो वो इस इनपुट में आ जाएगा, अगर यूज़र ने ABC इनपुट किया तो वो इस इनपुट में आ जाएगा। अब इस इनपुट को हमने क्या करना है, आउटपुट पे लेकर जाना है। तो हम लिखेंगे LBL आउटपुट डॉट सेट टेक्स्ट, और इसमें क्या लिख देंगे, जो भी इनपुट में पड़ा हुआ है वो आउटपुट पे ले जाओ। अब ज़रा इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको इसमें एक प्रॉब्लम नज़र आएगी, फिर उस प्रॉब्लम को हम जो है वो फिक्स करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, डिस्प्ले स्ट्रिंग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कोई टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए मैंने आप लोगों को कहा था कि मल्टीपल लिसनर्स हो सकते हैं, बट आपने जो लिसनर जिसको वो काम सौंपना होगा, जिसको वो टास्क देना होगा कि आपने इस बटन को लिसन करना है, तो आपने उसको उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रजिस्टर करना होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो दो टास्क हम कर चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी कर चुके हैं और उस मेथड को ओवरराइड भी यहाँ पर हम कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई है, हमने उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का नहीं बताया कि किस कंपोनेंट के बैकएंड के ऊपर ये जो लिसनर है वो उसको लिसन करेगा। तो किसको लिसन करना है, उसने बटन को लिसन करना है। कौन से वाले बटन को, btn डिस्प्ले स्ट्रिंग डॉट एड एक्शन लिसनर। तो एक्शन लिसनर, अब एक्शन लिसनर में यहाँ पे आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो एक्शन लिसनर कहाँ पर मौजूद है, तो एक्शन लिसनर जब ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये सारा का सारा कोड कॉल होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में एक्शन लिसनर की इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है।
तो ऑब्जेक्ट को इटसेल्फ अगर आप रेफ़र करते हो तो क्या लिखते हो, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं दिस का कीवर्ड। तो अब इसका मतलब ये है कि जो एक्शन लिसनर है वो इसी ऑब्जेक्ट में मौजूद है। तो ऑब्जेक्ट में मौजूद कहाँ पर है, वो यहाँ पर मौजूद है। तो इसके साथ मेथड कहाँ पर है, उसके साथ ये वाला मेथड है। तो जब भी आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये मेथड कॉल होगा। तो ज़रा इसको हम देख लेते हैं कि क्या वाकई में अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो भी रही है या फिर अभी भी स्टिल को प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हेलो, डिस्प्ले स्ट्रिंग के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हेलो आ गया। तो हम कहते हैं जी हेलो टू MPL क्लास, तो हेलो टू MPL क्लास आ गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ ABC, डिस्प्ले स्ट्रिंग किया ABC हो गया। उसके बाद हम कहते हैं जी 1 2 3, तो डिस्प्ले स्ट्रिंग के ऊपर क्लिक किया तो ये 1 2 3 आपके पास जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया है। तो उम्मीद है ये जो बातें हमने डिस्कस की हैं इवेंट हैंडलिंग के हवाले से कि इवेंट हैंडलिंग होती क्या है, फिर इवेंट हैंडलिंग में आपको किस तरीके से लिसनर्स को यूज़ करना पड़ता है, लिसनर की किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो मेथड्स होते हैं उनको किस तरीके से आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने लेबल में डेटा चेंज करना यानी उसके ऊपर सेट और गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना, और इसी तरीके से टेक्स्ट फील्ड के ऊपर ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने को डिस्कस किया। तो उम्मीद है ये जो बातें हमने डिस्कस की हैं ये आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी।